डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अध्यात्म और दर्शन दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉप। कम से कम भारतीय दर्शन के संबंध में तो यह बात साफ तौर पर दिखती है। स्टॉप। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ अध्यात्म और दर्शन से ओतप्रोत हैं। स्टॉप। इनके रचयिता भी दोनों पक्षों के विद्वान रहे हैं। स्टॉप। दर्शन को विज्ञान का सारथी कहा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक, दार्शनिक सिद्धांतों को वास्तविकता के धरातल पर खोजने के क्रम में ही नित नए आविष्कार करते रहते हैं। स्टॉप। एक तरह से अध्यात्म, दर्शन और विज्ञान ने ही मानव उन्नति के रास्ते खोजे हैं। स्टॉप। दूसरी तरफ, यह भी सच है कि अध्यात्म और धर्म का रिश्ता अक्सर विवादों में रहा है। स्टॉप। धार्मिक पंथ कब अध्यात्म के मार्ग से भटक जाए, कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। मार्ग से भटके ऐसे ही मठाधीश धर्म के लिए कलंक साबित होते हैं। स्टॉप। इसके उदाहरण समय समय पर सामने आते रहे हैं। स्टॉप। अध्यात्म और धर्म के साथ राजनीति मिल जाए, तो पथभ्रष्ट होने की आशंका प्रबल हो जाती है। स्टॉप। हाल में घटित 2 मामलों पर गौर करने की ज़रूरत है। स्टॉप। पहला मामला अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या का है। स्टॉप। इसमें उनके ही शिष्यों को गिरफ्तार किया गया है। स्टॉप। महंत की मौत की गुत्थी को तो पुलिस सुलझाएगी। स्टॉप। लेकिन, विचारणीय यह भी है कि आध्यात्मिक पुरुष होने के कारण हमारी श्रद्धा हासिल करने वाले व्यक्तियों के इर्द गिर्द न जाने क्या क्या चलता रहता है। स्टॉप। हमारी श्रद्धा से हासिल शक्ति का क्या यह नाजायज इस्तेमाल नहीं है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का है। स्टॉप। धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोप में ATS ने उन्हें गिरफ्तार किया है। स्टॉप। आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का इस्तेमाल कर वह जनसंख्या अनुपात बदलने की नीयत से धर्मांतरण कर रहा था। स्टॉप। इंसानियत के पैगाम के बहाने इस्लाम स्वीकार करने के लिए उकसाता था। जाहिर है यह राजनीतिक उद्देश्य है। स्टॉप। दुनिया का कोई भी धर्म पथ से भटकाव की अनुमति नहीं देता। स्टॉप। बल्कि, धर्म का इस्तेमाल तो भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए होता है। स्टॉप। देखा जा रहा है कि किस तरह धर्म की आड़ में दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंका जा रहा है। स्टॉप। ऐसे में खास तौर पर सच्चे धार्मिक नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बीच मौजूद इंसानियत के दुश्मनों को समय रहते पहचानें और उनका पर्दाफाश करते हुए सही जगह पहुंचाएं। स्टॉप। इससे पहले कि कोई अन्य धर्मावलंबी उंगली उठाए, स्वयं सुधार करना जरूरी है। स्टॉप। अन्य के उंगली उठाते ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का नया खतरा पैदा हो जाता है। स्टॉप। पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली से ऐसे संगठन और लोग जुड़े होते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बहाल करना या बनाए रखना है। स्टॉप। स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को 4 बुनियादी कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। स्टॉप। ये हैं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, उन सेवाओं को खरीदने के लिए राजस्व जुटाना और आवंटित करना। स्टॉप। साथ ही लोगों, इमारतों, उपकरणों, दवाओं और आपूर्ति में निवेश करके संसाधन बनाना। स्टॉप।
संसाधनों, शक्तियों और अपेक्षाओं के समग्र प्रबंधक के रूप में कार्य करना। स्टॉप। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, कार्यों को बिल्डिंग ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है, जिसे WHO के स्वास्थ्य प्रणाली ढांचे के रूप में जाना जाता है। स्टॉप। यह है सेवा वितरण, स्वास्थ्य कार्यबल, सूचना, चिकित्सा उत्पाद, टीके तथा प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण और नेतृत्व। स्टॉप। करीब 1.25 अरब की आबादी तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना किसी भी भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। स्टॉप। भारत की जिम्मेदारी है कि वह अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के लिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का ध्यान रखे, खासकर महामारी के मद्देनज़र। स्टॉप। कोविड-19 महामारी के हाल के अनुभव ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की ज़रूरत है। स्टॉप। इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थानों की एक एकीकृत प्रणाली आवश्यक है। स्टॉप। इस पर ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल को अधिकतम करने का कोई एक ही तरीका सबके लिए फिट नहीं है। स्टॉप। जिले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों को प्रशिक्षण, तकनीकी और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की सख्त आवश्यकता है। स्टॉप। साथ ही, स्थानीय क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। महामारी से जुड़े हाल के अनुभव से साफ है कि स्वास्थ्य निगरानी सूचना प्रणाली को मजबूत करने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। कोविड-19 का अनुभव बताता है कि जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों पर फिर से विचार होना चाहिए। स्टॉप। इसमें कोई शक नहीं है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। स्टॉप। इनको मजबूत करने पर अविलंब ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। इसके लिए भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। स्टॉप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का इरादा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को मौजूदा 1.3% से बढ़ाकर 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक ले जाना है। स्टॉप। महामारी से यह बात समझ में आई है कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है। स्टॉप। एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के लिए भारत को अनुभवों से भी सीखने पर ध्यान देना होगा। स्टॉप। फीडबैक पर नज़र रखनी होगी। स्टॉप। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्टॉप। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। स्टॉप। क्योंकि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने का यही सही समय है। स्टॉप। पैरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक सत्र में मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए नए वादे किए। स्टॉप। इन वादों में ऐसा कुछ नहीं है, जो हालात में वास्तविक बदलाव लाए। स्टॉप। शी ने वादा किया कि चीन विदेशों में कोयले से चलने वाली नई बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद बंद करेगा। स्टॉप। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन करने की वजह से कोयले को खराब ईंधन माना जाता है। स्टॉप। चीन ने किसी भी नए कोयला
संयंत्र से परहेज करने का संकल्प जरूर जताया है, लेकिन वह अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में ही नए कोयला संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। चीन का दूसरों को नए संयंत्र बनाने में मदद न करने का वादा उत्सर्जन कम करने की दिशा में खास मददगार नहीं होगा। संपूर्ण विराम।